अपने कमरे में जिज्ञासाओं से घिरे आर्यन ने सावधानी से अपने डेस्क पर एक नई लबूबू गुड़िया रखी, जिसकी मुस्कान शरारती और भयावह दोनों थी। आधी रात की खामोशी को एक हल्की खरोंच की आवाज तोड़ देती है और आर्यन की आंखें खुल जाती हैं। वह फर्श पर गुड़िया को देखता है। जैसे ही वह गुड़िया लौटाता है, उसकी चादर पर एक खिंचाव उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। लाबूबू की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, उसकी आंखें मंद रोशनी में चमकने लगती हैं। आर्यन जागते हुए लेटा है, उसकी आंखें छत पर टिकी हैं, क्योंकि एक लयबद्ध धप धप गूंज रही है, जिससे उसकी हड्डियां तक कांप उठती हैं। वह लाइट चालू करता है, जिससे एक खाली कमरा दिखाई देता है। फिर भी लबूबू के नुकीले कानों की एक छाया दीवार पर ओमिनसली फैल जाती है। एक सर्द हवा चलती है और लबूबू की आंखें सुर्ख चमकने लगती हैं। उसकी कर्कश आवाज कमरे में गूंजती है, मैं खेलना चाहता हूं। आर्यन, लबूबू, आतंक का एक खिलौना, बिस्तर पर राक्षसी रूप से बढ़ता है। उसके नुकीले दांतों से लार टपकती है, जैसे आर्यन डर से कांपता है, फिर हिम्मत जुटाता है। आर्यन एक भारी किताब फेंकता है, लेकिन लाबू उसे पकड़ लेता है और एक डरावनी हंसी के साथ उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। तुमने मुझे खरीदा नहीं, तुमने मुझे अपने डर से आमंत्रित किया है। आर्यन शीशे की ओर दौड़ता है, लबूबू उसके ठीक पीछे है। वह चकमा देता है और वह प्राणी शीशे से टकराकर चीख के साथ उसे तोड़ देता है। सुबह का सूरज आर्यन के घर के जले हुए अवशेषों से छनकर आता है, राख और वीरानगी के मंजर को रोशन करता है। एक मैला कुचैला कबाड़ी वाला मलबे के बीच से गुजरता है। उसकी तेज निगाहें एक अजीब आधी जली हुई गुड़िया के सिर लुबाबू पर पड़ती हैं। वह सावधानी से राख हटाता है, गुड़िया उठाता है और उसकी आंखों में एक परेशान करने वाली चमक आ जाती है, क्योंकि वह इसे अपने संग्रह में जोड़ता है। एक नाइट लाइट की कोमल चमक में मीरा सावधानी से एक आधी जली हुई गुड़िया की मरम्मत करती है, जिसका नाम मिस्टी रखती है। बर्तन गिरने की आवाज से मीरा की मां चौंक जाती है। ब्रूनो कांपते हुए पीछे हट जाता है। चाकुओं को गुड़िया को घेरे हुए देखकर मां चीखती है, जैसे मीरा की गहरी और मर्दाना आवाज गूंजती है, मम्मी, मिस्टी भूखी थी। आधी रात में मीरा के कमरे से एक नीची डरावनी गुनगुनाहट निकलती है, जो शांत घर को अंदर तक ठंडा कर देती है। मीरा के पिता कांपते हुए दरवाजा खोलते हैं, जिससे मीरा थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जिसने चमकती जलती आंखों वाली एक गुड़िया पकड़ रखी है। गुड़िया लबूबू उछलती है, उसका शरीर फूलता है, जैसे ही काला सांप जैसा कपास खुलता है और पानी के नीचे एक तेज मुस्कान चमकती है।